वेरी गुड इवनिंग सभी को नमस्कार एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। सो फ्रेंड्स, थोड़ी कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ और थोड़ा बहुत सफलता होती दिख भी रही है इसमें। तो आज का जो आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप अपना ध्यान फालतू में जो भटकावे में आप आ रहे हैं उस भटकावे में बिल्कुल ना आए और अपना जो आपका फोकस है, जो आपकी पढ़ाई चल रही थी, उसको आप कंटिन्यू रखें। मतलब कहने का ये है, कौन सी वैकेंसी आ रही है, कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, ठीक है? ये सब केवल और केवल आपको आपके रूट से हटाने के लिए। मैं ये नहीं बोलता कि ये गलत है, ठीक है? कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, लेकिन हमें किसी चीज़ पर उतना ही विश्वास करना चाहिए जो कि हमारे लिए खतरनाक ना हो जाए, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में हवा उड़ी कि 218 पद की यूपीजे की वैकेंसी दिसंबर में आने वाली है। सॉरी, नवंबर या दिसंबर में आ जाएगी, ठीक है? अब देखिए, अपवाद की बातें तो मैं करता ही नहीं, चमत्कार तो कभी भी हो सकता है, ठीक है? चमत्कार हो जाए तो बात अलग, लेकिन जो लॉजिकल है, जो लॉजिक है और जो संभावनाएं दिख रही हैं, जो कैलकुलेशन है उसको देखते हुए और जो एक ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन है उसको देखते हुए मेरा अनुमान, अपना पर्सनल मेरा ओपिनियन समझ लीजिए, मेरा अनुमान समझ लीजिए, जो भी समझना है वो समझिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा अनुमान यही है कि सबसे पहले जो होगा वो आपका एपीओ का पेपर होगा, एपीओ का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो हमारा महाकुंभ का मेला हो रहा है, इसके आयोजन के बाद ही आपकी यूपीजे का नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। 2025 में आपका प्री होगा, आपका मेंस भी हो जाएगा, यूपीजे का भी, और एपीओ कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपका एपीओ की जो भी फाइनल प्रक्रिया है, ज्वाइनिंग वाइनिंग लेकर सब कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि यूपी सिविल जज की प्रक्रिया 2025 में फुल कंप्लीट ना हो पाए, मतलब अपॉइंटमेंट ना हो पाए, या इंटरव्यू रह जाए जो कि 26 में चला जाए, ठीक है? तो मेरा ये आपसे कहना है कि यूपी जे की वैकेंसी और यूपी एपीओ की वैकेंसी 2025 में आपको ज़रूर और ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन इतनी हड़बड़ाहट भी अच्छी नहीं है कि 2024 में ही ये नवंबर में ही आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा। 218 वैकेंसी, 218 वैकेंसीज कोई नई चीज़ नहीं है, ये 6-7 महीने पुरानी बातें हैं। विज्ञप्ति आज नहीं पहुंची है, विज्ञप्ति पहुंचे हो गया 5-6 महीने, ठीक है? तो इन पर उतना ही आप देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी भी संस्था पर मेरा किसी प्रकार की मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे कोई शौक है। मैं अपनी बात करता हूँ, अपनी बात सुनता हूँ, ठीक है? मुझे किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई लेना देना नहीं है। जो सही लगता है वो आपके सामने रख देता हूँ। तो देखिए, आपका यूपी एपीओ का प्री, ठीक है? आपका यूपी एपीओ का प्री यूपीजे से पहले होगा, 2025 में होगा। इसकी बिल्कुल 100% संभावना है, संभावना नहीं, ये होना ही होना है, बिल्कुल मान के चलिए। लेकिन यूपीजे का प्री बाद में होगा, यूपी एपीओ का प्री पहले होगा। और एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि समस्या किस बात की आ रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप यूपी एपीओ की तैयारी भी अगर कर रहे हैं तो आप अपने वो सारे लॉज पढ़ रहे हैं जो कि आपके यूपी जुडिशरी में आने ही आने हैं। जैसे 3 न्यू क्रिमिनल लॉज आपके यूपी जुडिशरी में आने ही आने हैं, एचजेएस में आ रहे हैं। 99.9% संभावना है कि यूपीजे में भी इंक्लूड होंगे। तो आप अपने न्यू क्रिमिनल लॉज पर अच्छे से कमांड बनाइए, आपके पास अभी टाइम है, ठीक है? इन चीज़ों पर गौर करिए, इतना गौर मत करिए कि इसमें डूब ही जाइए। दिन भर यूट्यूब पर टटोलते रहिए कि वैकेंसी 218 कब आ रही है, कितनी आ रही है, क्यों आ रही है, इन सबसे कुछ नहीं मिल रहा। आपको आपकी तैयारी से सफलता मिलनी है, ठीक है? 2025 में दोनों एग्जाम होना है, यूपी एपीओ फाइनल हो जाएगा, यूपी जे का जो फाइनल प्रोसीजर है वो हो सकता है 2026 तक चला जाए, ठीक है? अब आप अपने जो इंडेक्स हैं न्यू क्रिमिनल लॉज के, जैसे कि ये इंडेक्स मेरे हैं, ये मैंने अपने फोटोकॉपी करा लिए हैं। ये बीएनएस का है और ये आपका बीएसए का है, ठीक है? और ये सॉरी, एक मैं आपको और दिखाना, इसमें शायद जस्ट हाँ, ये आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि फोटोकॉपी आपको कराना कैसे है। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ठीक है? और ये बीएनएस है, ठीक है? तो इस तरीके की आप अपने इंडेक्स को तैयार कर लीजिए, बार बार बेयर एक्ट मत खोलिए, ठीक है? बेयर एक्ट खोल के बार बार आप इंडेक्स देख रहे हैं,
इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपको इंडेक्स पढ़ना होगा तो केवल आप ये उठाएंगे और इंडेक्स पढ़ लेंगे। अब इंडेक्स को फोटोकॉपी कैसे कराएं? तो फोटोकॉपी तो कतई मत कराइएगा, जहाँ देखो वो वही बोला जा रहा है फोटोकॉपी करा लीजिए। फोटोकॉपी कतई मत करा लीजिएगा। फोटोकॉपी कराने में होता क्या है कि प्रॉपर प्रिंट आ नहीं पाता है, कहीं काला कहीं सफ़ेद, उससे प्रॉब्लम होती है। आप क्या करिएगा, इंडियन कोड एक वो लिंक है, गूगल पे आप डालेंगे इंडियन कोड में आपको सारे एक्ट, क्रिमिनल एक्ट, सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट जितने भी हैं सब मिल जाएंगे। उसमें से आप जाके जब आप डाउनलोड करेंगे ना किसी भी एक्ट को, तो उसमें ये सब डाउनलोड हो जाता है। आप उसमें से आपके पास जो भी हो ऐप हो, उसमें से आप एडिट करके केवल इंडेक्स को सिलेक्ट करिए और उसकी पीडीएफ बना लीजिए और उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। तो देखिए बिल्कुल साफ प्रिंट आउट आता है, बिल्कुल अच्छे से प्रिंट आउट होता है और आपके लिए बहुत, जिसे कहते हैं कि ईजी हो जाता है चीज़ों को याद करने में। जब आपको इंडेक्स पढ़ना है आप अपना इंडेक्स पढ़ते रहेंगे। आप कहीं भी जा रहे हैं, ट्रेन में हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उस समय आप बेरट मत ले जाइए। मेरी आपसे गुजारिश है, जब भी आप एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले हैं, आपको किताबों की ज़रूरत उस समय नहीं है। किताबों की ज़रूरत आपको इस समय है जब आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 दिन रह जाएं, सबसे अच्छे तरीका है कि आप अपने इंडेक्स को अपने साथ रखिए और बार बार इनको देखते रहिए, ठीक है। देखेंगे फ़ायदा होगा, लेकिन देखने का फ़ायदा होगा तब जब आप इसको 1 दिन पहले, मतलब 1 दिन पहले एग्ज़ाम पे जो देख रहे हैं, अगर इस चीज़ को आप कम से कम 60 दिन 70 दिन पहले याद कर लिए हो। जब आप इसको एक बार अच्छे से, सब याद नहीं करना है, मेरे वीडियो पे जाइए बता रखा है, सब याद नहीं करना होता है। चीज़ें, रेलेवेंट चीज़ें देखनी होती है, उनको ज़्यादा याद करना होता है, जो लेस रेलेवेंट है उस पर हमें नज़र फेरनी होती है। तो आप जब 2 महीने 3 महीने इसको अच्छे से कर लेंगे कवर, सारे जितने भी इंडेक्स आपके हैं, उसके बाद जब एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आप देखेंगे ना, तो आपके माइंड में सब चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और इस बार का जो पेपर आना है, उम्मीद 99% है कि इंडेक्स बेस्ड पेपर होगा, क्योंकि इंडेक्स नए एक्ट जुड़ रहे हैं, तो इंडेक्स बेस्ड पेपर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रिंट कराइए, फोटोकॉपी मत कराइएगा, प्रिंट कराइएगा। इंडियन कोड पे जाइएगा, ओपन करिएगा, वहाँ पे आप जो भी एक्ट का आपको प्रिंट आउट चाहिए इंडेक्स का, वहाँ डालेंगे, खुल जाएगा। डाउनलोड करके केवल इंडेक्स के पोर्शन को प्रिंट करा लीजिए, बाकी पोर्शन को प्रिंट मत कराइए, उसकी आपके पास ऑलरेडी बेयर एक्ट है, ठीक है। तो आप एक आपने ये चीज़ समझ ली। दूसरी चीज़ है कि बड़ा कमेंट आ रहा है कि सर जीके जीएस के लिए, मेंस के लिए बताइए, उसके लिए बहुत जल्दी वीडियो आएगा। एक सिस्टर है, उन्होंने बोला है कि सर यूपी पुलिस रेगुलेशन के लिए क्या क्या रिलेवेंट पैराग्राफ हैं, उस पर वीडियो बनाइए। तो मैं एक किताब आप लोगों को आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसको जल्द से जल्द खरीदिए, जस्ट अ वेट। देखिए मैं ये सबको बता दे रहा हूँ, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो पता लग जाएगा अभी। ये सामर्थ अग्रवाल सर की बुक है, ये फॉर्मर जज रह चुके हैं यूपी जुडिशियल सर्विस में, इन्होंने अब ये इनकी पब्लिशिंग है, ठीक है। तो आपके लिए ये बुक बहुत बेनिफिशियल है। मैं आपको बहुत ही, ये मेरी ट्राइड की हुई किताब है, मेरा एक भी क्वेश्चन यूपी एपीओ में गलत नहीं हुआ था, ठीक है। तो आप ये बुक जल्दी से जल्द इसको परचेज कर लीजिए। मैं केवल आपके बेनिफिट के लिए, मुझे इस पब्लिकेशन से केवल इतना ही लेना देना है कि मुझे किताब अच्छी लगती है, ठीक है। बाकी मेरा इस पब्लिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मुझे कोई स्पॉन्सरशिप, कोई पैसा नहीं मिल रहा। आपकी बेहतरी के लिए मैंने किताब बताई है, इसको जल्दी से परचेज कर लीजिए, तो आपका काम सेट हो जाएगा यूपी पुलिस रेगुलेशन, यूपी पुलिस एक्ट के लिए, ठीक है। और जहाँ तक बात रही कि जीके जीएस के लिए, तो जो कि मैंने आपको घटना चक्र की घटना चक्र की मैंने आपको पॉइंटर बताई थी। आशा करता हूँ आप लोगों ने परचेस कर लिया होगा। जो नहीं कर पाए हैं वो कर लें। और उसके बाद पॉइंटर तो आप पढ़ेंगे ही, पॉइंटर के बाद सबसे जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो लॉ हो चाहे जीएस हो, कोई भी एक जीएस की एमसीक्यू की बुक मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ, वेट करिए। एक तो देखिए, एक ये किताब है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। ये किताब बहुत अच्छी है, आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। इसमें 21,000 प्लस एमसीक्यूज़ है और एरर नहीं मिला मुझे अभी तक इसमें, ठीक है। तो ये आपकी बहुत अच्छी बुक है एमसीक्यू सॉल्व करने की। जितनी बार लगाइए उतना आपका क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में रिपीट होता ही होता है, ठीक है। और जैसे कि मैं खुद टेस्ट सीरीज़ चला रहा हूँ, आज मेरा चौथा पेपर चला गया है बच्चों के पास, वो सॉल्व कर रहे होंगे उसे, ठीक है।
तो मैं इतना एक्सपीरियंस मुझे है कि क्वेश्चन कैसे सेट किया जाता होगा, तो उस हिसाब से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई भी एमसीक्यू की बुक आप ये ले लो। मैं आपको एक बुक और दिखाता हूँ, वेट करिए। जस्ट अ सेकेंड, बस मैं शायद वो मेरी बुक अभी मिल नहीं रही है। मैंने कहीं साफ सफाई करी है चैम्बर की, तो आप लोगों को जस्ट अ सेकेंड, तो मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को ल्यूसेंट की एक एमसीक्यू की बुक आती है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा सर्च करना पड़ा, नहीं मिली। मैं जब भी मिलेगी मैं दोबारा वीडियो में आपको दिखा दूंगा। ल्यूसेंट की एक किताब आती है जो केवल एमसीक्यू की किताब होती है, वो ज़रूर परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपकी एमसीक्यू की भी तैयारी साथ के साथ होती रहेगी। आप यहाँ पे घटना चक्र पॉइंटर पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू की बुक लगा रहे हैं, स्टैटिक जीके के लिए इससे ज़्यादा कुछ मत करिएगा। बार बार लगाइए, एक बार लगाने से कुछ नहीं होगा। बार बार लगाइए, 10 बार 20 बार, जितनी बार 10-20 बार बहुत बार हो गया, 10 बार लगा लीजिए, तो आपके सामने से क्वेश्चन गुजरेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो और करंट के लिए मैंने आपको बता रखा है, करंट के लिए अगर मैगजीन में जाते हो तो स्पीडी ले लो, अच्छी है। उसके पीछे आपको 800 एमसीक्यू का एक पूरा बैंक मिल जाता है, क्वेश्चन बैंक। और चैनल अगर चाहते हो चैनल फॉलो करना, तो क्रेजी जी के ट्रिक का चैनल फॉलो करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं डेली फॉलो करता हूँ, बहुत बेनिफिशियल है। पीडीएफ भी लीजिए, जो महीने वाली पीडीएफ आती है वो भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। बहुत ही नॉर्मल फीस रखी है उन्होंने, मैं इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करता हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक। भ्रमित मत होइए, जो पढ़ाई कर रहे थे चुपचाप पढ़ाई करिए, परेशान मत होइए। वैकेंसी आएगी जरूर, दोनों की आएगी 2025 में, ठीक है। पहले एपीओ और फिर सिविल जज। देखिए, मेरा कोई एपीओ हो जाएगा तो मुझे कोई लड्डू नहीं मिल जाएंगे कि मैंने बोला एपीओ तो एपीओ ही। लेकिन जो अनुमान दिख रहा है, जो एक चीज़ें प्रॉपर दिख रही हैं, वो एपीओ की तरफ जाती दिख रही है, ठीक है। इसलिए एपीओ के लिए बोल रहा हूँ, मुझे एपीओ पहले हो या सिविल जज, मुझे कोई अवार्ड रिवॉर्ड नहीं मिलना है, लेकिन जो एक संभावना है वो एपीओ की पहले दिख रही है। एपीओ को फोकस करिए। इन कंपैरिजन टू पीसीएसजे छोटा सिलेबस है और एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है, एक अच्छी पोजीशन में आपको लाके खड़ा करेगा, ऑनरेबल जॉब है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, बहुत लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करूँगा। अब तबीयत में बहुत ही अच्छे से परिवर्तन हो गया है, काफ़ी बेटर आप लोगों को भी लग रहा होगा। तो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अपना ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा 218 220 के चक्कर में मत पड़िए। आपकी पढ़ाई ही आपको आगे ले जाएगी। सारे इंडेक्स फोटोकॉपी प्रिंट करा लीजिए, पीसीएसजे से जुड़े हुए, मतलब जुडिशरी से जुड़े और एपीओ से जुड़े, सबको करके एक बंच कॉपी बना लीजिए इंडेक्स की, और उसको समय समय पे पलटते रहिए, रोज पलटते रहिए। एक बार में एक टॉपिक उठाइए, जैसे बीएनएस उठाए, इंडेक्स कंप्लीट करें तब नए टॉपिक पे गए। इस तरह कर करके आप सारे इंडेक्स कंप्लीट कर लेंगे, और अगर सेक्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं तो गलत नहीं होंगे, ठीक है। बहुत जल्दी आपके साथ दोबारा बातचीत होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको मेरे चैनल को प्यार देने के लिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको विदाउट किसी डिले के मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।